नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बाइनेंस के साथ थोड़ी सी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और वो प्रॉब्लम क्या है, क्या बीएनबी के प्राइस पर उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। चलिए बताते हैं मार्केट में क्या चल रहा है, ये भी जरूर बताएंगे आपको। लेकिन बाइनेंस ने ये सब क्या किया, बहुत ऐसे प्रोजेक्ट को लिस्ट कर रहा है। आज दो प्रोजेक्ट उसने लिस्ट किए जिसकी कोई ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इनको लिस्ट कर सकता है, लेकिन फिर भी किया। क्यों, आखिर बाइनेंस ऐसा क्यों कर रहा है जिनके पास मार्केट कैप भी बहुत अच्छा नहीं था, फिर भी उन्होंने लिस्ट किया। चलिए वो भी इसमें बात करेंगे, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर टेलीग्राम को जरूर फॉलो करें, दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो पहले थोड़ा सा बाइनेंस की ही बात करते हैं। देखिए पहले करेंगे बीएनबी की बात। बीएनबी अभी $617 के आसपास चल रहा है, लगभग 3% इसका प्राइस अभी नीचे आया। इसकी वजह है एफटीएक्स का एक तरह से बाइनेंस के ऊपर और सीजेड के ऊपर, यानी कि सीजेड बाइनेंस चैंगपेंग झाओ के ऊपर केस कर देना, यानी कि सू कर देना। अब इन्होंने क्यों किया, क्योंकि ये जो जो भी आप पीछे देख रहे थे एफटीएक्स क्रैश वाला मामला जो भी था, उसके एवज में इन्होंने ये सब किया कि हमको भी $1.8 बिलियन चाहिए। अब शू किया है, देखते हैं क्या होता है, वो तो बात की बात है। तो एक थोड़ी सी, क्योंकि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर ये न्यूज पब्लिश भी हो गई, मैंने भी आपको ये अपडेट दिया, आपको ट्विटर पर भी दिया और टेलीग्राम पर भी दिया, तो वहां पर भी आप ये देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए एक यही इंपैक्ट मुझे ऐसा लगा कि जो कहीं ना कहीं अभी बीएनबी में देखने को मिल रहा है। बाकी बीटीसी आपका देखिए अभी भी $82,000 के ऊपर है। तो बीटीसी में तो ऐसा कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा, और मुझे मार्केट में भी ऐसा कुछ ये कहो कि फालतू में कुछ ऐसा नेगेटिव न्यूज चल रही हो, ऐसा भी नहीं कुछ दिखाई दे रहा, क्योंकि फिर एंड ग्रिड इंडेक्स अभी भी आपका 79 के आसपास है। मार्केट कैप आपका जो है 2.8 ट्रिलियन के आसपास है। तो उससे मार्केट पर तो देखिए कोई इंपैक्ट है नहीं, जो भी है एफटीएक्स और जो एफटीएक्स ने एक तरह से जो शू किया है दोनों को, यानी कि सीजेड और बाइनेंस को। तो केवल बीएनबी के प्राइस पर जरूर थोड़ा सा इंपैक्ट दिखाई दे रहा है, यानी कि 3% के आसपास बीएनबी का प्राइस टूटा है, यानी अभी भी $600 से ऊपर ही चल रहा है, $615-617 के आसपास। तो मैं तो यहां पर देखिए आपको यही कहूंगा कि बहुत पैनिक वाली चीज नहीं है, या ये कहोगे इससे कुछ बहुत बड़ा डंप आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मार्केट में जो बुलिशनेस है ये बरकरार है और बरकरार अभी रहेगी। मुझे लगता है कि बीटीसी जब तक $85,000 के आसपास नहीं जाता, वहां से कहीं थोड़ा बहुत मुझे कहीं लगता है कि शायद थोड़ा बहुत ये नीचे आएगा। देखिए ये तो कंफर्म है, आना तो है, क्योंकि अब डंप हमेशा आएगा। फिलहाल मैं यही कहूंगा कि बीएनबी को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। जो लोग सोच रहे सर क्या होगा, क्या मार्केट में क्रैश आएगा, भाई मुझे नहीं लगता कि इस न्यूज से कोई मार्केट में क्रैश आएगा। हाँ, बीएनबी के प्राइस में मैंने बता दिया क्या सीन रहने वाला है। अब बाइनेंस ने यहां पर जो लिस्ट किए दो टोकन, भाई साहब बहुत ही सोचने वाली बात है कि आखिर ये बाइनेंस कर क्या रहा है। ऐसे प्रोजेक्टों को लिस्ट कर रहा है जो कहीं अभी उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसे ऐसे प्रोजेक्टों को भी लिस्ट करेगा। अब जैसे दो प्रोजेक्ट आज ने लिखे, यानी कि एसीटी द एआई प्रोफेसी और आपका पीनट, यानी कि दोनों प्रोजेक्ट जो इसने लिस्ट किए, अगर इनकी आप हिस्ट्री अगर देखें तो भाई आप ये मान लीजिए लगभग आपका ये जो एसीटी है अप्रोक्स, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं लगभग 1800% के आसपास आपका ये इसका प्राइस ऊपर बढ़ चुका है जैसे ही बाइनेंस लिस्टिंग की बात है। अब यहां एक मजे की बात यह है कि जैसे बाइनेंस लिस्टिंग से पहले इसके पास जो मार्केट कैप था वो किसके आसपास था, केवल और केवल $20 मिलियन के आसपास का इसके पास मार्केट कैप था। अब 20 मिलियन मार्केट कैप वाले प्रोजेक्ट को ये लिस्ट कर रहा है बाइनेंस, क्या मतलब निकाला जाए इसका। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट पड़े हुए जिनमें 200, 250, 500 मिलियन तक का मार्केट कैप है और उनको बाइनेंस लिस्ट नहीं कर रहा है। या 20 मिलियन का मार्केट कैप जो कहीं अभी आपका लिस्ट भी नहीं है, और ऐसे प्रोजेक्ट को बाइनेंस लिस्ट कर दिया। डेल टाइप का प्रोजेक्ट था जिसको इन्होंने लिस्ट कर दिया, यानी कि एसीटी। ठीक है, ये मैंने बताया। अब दूसरा प्रोजेक्ट जो था अपना वो था पीनट। ठीक है, अब इस पीनट का जो हिसाब है वो देख लीजिए। ये भी जैसे बाइनेंस लिस्टिंग की बात आई है तब से ये अप्रोक्स 300% से ज्यादा ये भी ऊपर चला गया। अब इसका जो मार्केट कैप था अप्रोक्स आप ये मान लीजिए लगभग 110 मिलियन डॉलर के आसपास का इसका जो है मार्केट कैप था जब बाइनेंस की लिस्टिंग की बात नहीं आई थी। और फिलहाल ये इसका मार्केट कैप $400 मिलियन के भी ऊपर चला गया। अभी थोड़ा सा प्राइस इसका नीचे आया है, वरना $450 मिलियन के आसपास का प्राइस इसका चला गया। ये बाइनेंस लिस्टिंग का इंपैक्ट है। अब बहुत से लोगों ने जब मैंने अपडेट दिया था तो पूछा भी था कि ये आपने पहले क्यों नहीं बताया।
भाई बाइनेंस लिस्टिंग का किसी को नहीं पता होगा, कुछ इनसाइडर जो होते हैं उन्हीं को पता होता है। बाइनेंस का लिस्टिंग का तभी पता चलता है जब वो या तो लॉन्च पूल पर आए या लॉन्च पैड पर आए, क्यों हम बीएनबी स्टेक करते हैं, तब हमें पता चल जाता ठीक है ये इतने दिन बाद ये लिस्टिंग इसकी होगी। लेकिन जब ये अचानक सीधा सीधा इसको लॉन्च करता है कोई भी बाइनेंस, तो देखिए घंटे 2 घंटे पहले या इमीडिएट पता चलता है। तो भाई ये तो देखो बहुत ही इनसाइडर न्यूज है कि आपको पहले ऐसा कुछ पता चले कि बाइनेंस किस प्रोजेक्ट को लिस्ट करेगा। तो मैंने आपको देखिए पहले बताया कि जिसके मार्केट कैप भी कुछ भी नहीं है, और ये कहोगे में कोई बहुत बड़ा यूज केस है, फंडामेंटल पीछे चल रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं ज्यादा लग रहा। भाई नया ही प्रोजेक्ट तो है, अभी कितने पुराने प्रोजेक्ट हैं ये आप देख सकते हैं, मार्केट कैप के हिसाब से कोई खास नहीं है। इवन आप ये मान लीजिए पीनेट में जो वॉच लिस्ट में केवल 9000 लोग हैं, यानी 9000 लोगों की अगर आप कॉइन मार्केट कैप पर चेक करेंगे तो 9000 लोगों की वॉच लिस्ट में है। उसी से आप अंदाजा लगाइए कि कितने लोग इसमें जो है इंटरेस्टेड हैं अभी। भाई वॉच लिस्ट में तो सबके ज्यादातर होते हैं, वो भी अब आए जब बाइनेंस लिस्टिंग की जब बात आ गई है तब। अब भाई यहां बात बनती है क्या बाय करना चाहिए इन दोनों को, यानी कि एसीटी को या पीनट को। भाई देखो अभी तो जिस हिसाब से ऊपर इतना ऊपर चले गए अब तो कोई बाइंग का सीन बनता ही नहीं है। भाई जिसका 400 पर वो 1800% प्राइस बढ़ जाए या 400 450% प्राइस बढ़ जाए तब तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि बाइंग किया जाए। लेकिन अगर देखा जाए तो भाई ये अगर थोड़ा सा करेक्ट होते हैं, थोड़ा सा करेक्शन लेते हैं तब थोड़ा बहुत सोचा जा सकता है। लेकिन अभी भाई मैं तो इनमें कुछ भी हाथ डालने के मूड पे बिल्कुल भी नहीं हूं। बेशक बाइनेंस लिस्टिंग की बात है, अभी और भी एक्सचेंज जितने रह गए वो भी इनको लिस्ट करेंगे, और कहीं ना कहीं अब लिस्टिंग की झड़ी लग जाएगी क्योंकि वो बाइनेंस पे लिस्ट होने के बाद फिर एरा गैरा नत्थु खैरा जितने भी एक्सचेंज हैं लगभग ऐसे प्रोजेक्टों को लिस्ट कर ही देते हैं। तो लिस्टिंग की खबर तो इनकी अब डे बाई डे आती रहेगी दोनों की। तो भाई शॉर्ट टर्म के लिए आप अगर वो कहते हैं तुरंत तुरंत कुछ कर सकते हो तो देख सकते हो, बाकी मैं फिलहाल इंटरेस्टेड दोनों में नहीं हूं। क्यों, मेरे हाथ से दोनों निकल चुके हैं। मैं देखिए घुमा फिरा के बात क्या करनी, सीधी सीधी बोलो वो ज्यादा अच्छा है। तो मेरे हाथ से तो निकल चुके हैं क्योंकि इतना ऊपर जाने के बाद भाई कोई मतलब बनता ही नहीं है। तो भाई इसमें जो भी आप लेना चाहते हैं अपने अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लें, क्योंकि मैं इसमें आपको किसी तरह का भी कोई भी एडवाइस नहीं देना चाहूंगा। हाँ लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि बाइनेंस यहाँ केवल और केवल अपना फायदा देख रहा है, उसको केवल यूजर बेस चाहिए, उसको कहीं ना कहीं शायद कोई ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए जो शिबाइनू टाइप का हो, पेपे टाइप का हो, जो ब्लास्ट होने के लिए आए। शायद वो ऐसे ही टोकन्स को ढूंढ रहा है कि वो उसको भी तो कोई ना कोई ऐसे मीम कोई चाहिए जो हमेशा ब्लास्ट होते रहे। तो शायद ऐसे नए नए प्रोजेक्टों में वो भी हाथ पैर मार रहा है बाइनेंस, केवल वॉल्यूम के लिए और कुछ नहीं। क्या फंडामेंटल और आपके टोकन नहीं है जो मार्केट में है, लेकिन ये क्या है, केवल यूजर बेस और वॉल्यूम चाहिए। मार्केट का हाल है। बाकी डॉज कॉइन देख लीजिए, वो भी एक पायदान ऊपर आ गया। डॉज कॉइन में आप यहां देखिए, मैं दिखाता हूं, यानी कि उसने यूएसडीसी को नीचे छोड़ दिया, 7वें नंबर पर यूएसडीसी और 6ठे नंबर पर आपका डॉज कॉइन आ गया है, जो मार्केट कैप के अकॉर्डिंग लगभग 42 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप है। यूएसडीसी आपका 36 बिलियन डॉलर पर है, यानी कि डॉज कॉइन एक अच्छी तरक्की कर रहा है। जैसे जैसे मार्केट में आप ट्रंप का देख ही रहे हिसाब किताब, जब से ट्रंप आया तब से बीटीसी ने तो पीछे मुड़ के अभी देखा नहीं है। तो वही कहीं ना कहीं इलॉन मस्क लगा हुआ है पीछे, इलॉन मस्क के पीछे आपका डॉज कॉइन है। तो ये सीन कहीं क्रिएट हो रहा है डॉज में, इसी वजह से आप डॉज को देख रहे हैं, एक पायदान ये ऊपर खिसक गया है। तो भाई ये कुछ सीन है मार्केट का कि कब कौन सा प्रोजेक्ट बाइनेंस लिस्ट करेगा नहीं पता। सबसे अच्छा तरीका वही है कि आप बाइनेंस को फॉलो कर लो और अपडेट रहो, नोटिफिकेशन हमेशा ऑन करके रखो। इमीडिएट आप कुछ उस टाइम पर जैसे ही कहते कुछ सेकंडों में या 1 मिनट में आप इसके अंदर आप कुछ कर सकते हो, तो मे भी आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। बहुत से लोग इसका फायदा उठाते हैं, वो बिल्कुल अब कहते हैं एकदम अप टू डेट रहते हैं। तो जैसी लिस्टिंग की न्यूज आई उन्होंने तुरंत बाइंग मारी, प्राइस ऊपर गया, बस ठीक है, उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया। तो इस तरीके से तो आप बाइनेंस पर पैसा कमा सकते हो न्यू लिस्टिंग को लेके। बाकी पहले को ये आके 4 घंटे पहले बता दे कि बाइनेंस पे ये लिस्ट हो रहा है, इम्पॉसिबल काम है भाई। ये चीज तो कोई भी नहीं बता सकता। आप ये कहो हाँ पहले कहीं लक बाई चांस हमने पहले लिया हुआ है और वो आके लिस्ट हो जाए, वो एक अलग सीन है, लेकिन इस तरीके से अचानक इम्पॉसिबल काम। तो भाई ये सवाल मत पूछा करो कि पहले क्यों नहीं बताया, कोई भी नहीं बता सकता, अंतर्यामी कोई भी नहीं है, और ना ही हम बाइनेंस की टीम के साथ मिले हुए हैं। तो भाई अब जो लोग बाइनेंस की टीम के साथ मिले हुए हैं मे भी वो बता दें। तो भाई वो कौन कौन है वो आप अपने आप देख लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।